हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचर के लिए 400 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपके हर बार परीक्षा में रिपीट होता है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझे और ध्यानपूर्वक पढ़े, और वीडियो को आप ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? उत्तर पाणिनि ने। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो आपको याद रखना है, वह है सुंदरवन क्षेत्र में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा कर्नाटक में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है? तो आपका उत्तर होगा भोजन में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है सितारा देवी का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है, वह है कथक नृत्य से। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि स्कूल व्यवस्था की प्रमुख जिम्मेदारी किसके ऊपर है? तो आपको याद रखना है, वह है प्रिंसिपल के ऊपर। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि शिक्षकों छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? तो आपको याद रखना है, वह है छात्रों की जांच करके। अगला देखते हैं। अगला सवाल है आदत किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है, वह है कोई कार्य की पुनरावृत्ति। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि स्कूल में अनुपस्थित रहने और भाग जाने इसका कारण है? उत्तर उपयुक्त सभी। अप्रभावी शिक्षक, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, शिक्षक की निर्बल पद्धति, ये सभी आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? उत्तर व्यक्ति का व्यवहार। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब? उत्तर स्कूल हमेशा के लिए छोड़ देना। अगला देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ? उत्तर हंटर आयोग का गठन। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी सेल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? उत्तर दक्कन का पठार। अगला देखते हैं। अगला सवाल है छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर झारखंड। अगला देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की स्थैली के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर लाइसोसोम। अगला देखते हैं। अगला सवाल है वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? उत्तर गोदावरी कृष्णा को। अगला देखते हैं। अगला सवाल है किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? उत्तर शिक्षा। अगला सवाल है प्राय किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? उत्तर विद्यालय पूर्व अवधि में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है? उत्तर आयु संबंधी उनके रुझान। अगला सवाल है कि क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं? उत्तर नहीं। अगला सवाल है कि समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है? उत्तर शिक्षा द्वारा सदाचारण। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि मानव जन्म मुक्त लेता है, परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया? उत्तर जीन जैक्विस राउसेट ने दिया। अगला देखते हैं। अगला सवाल है निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है? उत्तर प्रशासन। अगला सवाल है शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? ये मैंने पहले पूछा था, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उनको तो पढ़ना ही है। तो प्रश्न क्या है, शिक्षक छात्रों की क्षमता को किस तरह नापता है? तो आपको याद रखना है छात्रों की जांच करके। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए? उत्तर छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। अगला सवाल है
विद्यार्थी को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है? उत्तर, विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है? उत्तर, भाषा प्रयोगशाला में। अगला सवाल है, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? उत्तर, प्लासी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, ताले जल की तुलना में समुद्र जल का हिमांक बिंदु होता है? उत्तर, निम्न। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? उत्तर, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं। अगला सवाल है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप? उत्तर, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगी। अगला सवाल है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें? उत्तर, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला सवाल है, अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है? एक। उत्तर, नेता। अगला सवाल है, अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है? उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सार्थक अध्यापन में शामिल है कि? उत्तर, अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। अगला सवाल है, अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है? उत्तर, विद्यार्थी के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। अगला सवाल है, अध्यापन की कार्य क्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है? उत्तर, ये सभी। अगला सवाल है, अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है? उत्तर, शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में। अगला सवाल है, एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे राय देंगे कि? पुस्तकें पढ़ें। अगला सवाल देखते हैं कि एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे? उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे? उत्तर, विद्यार्थियों को यह पाठ्यसूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। अगला सवाल है, विद्या का सबसे उचित अर्थ है? उत्तर, वर्तन का बदलाव। अगला सवाल है, विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है? शिक्षण का मानस छात्र। अगला सवाल है, सत्तावादी स्तर पर तालीम है? उत्तर, अध्यापक केंद्रित। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित है? उत्तर, ये सभी। अगला सवाल है, विद्यार्थियों का संवेगी आयोजन सार्थक होता है? उत्तर, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर, श्री अरविंद ने। अगला सवाल है, एक अध्यापक जो अपने विषय में निपुण होना आवश्यक है? उत्तर, अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए। अगला सवाल है, किंडरगार्टन पद का अर्थ है? उत्तर, बच्चों का खेल मैदान। अगला सवाल है, मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण रहा है? उत्तर, निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन। अगला सवाल है, एक अच्छे वार्तालाप संचारण में जरूरी है? उत्तर, रुके बिना बोलना। अगला सवाल है, शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक है? उत्तर, घटक। अगला सवाल है कि वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना और चले जाना को असर करती है? उत्तर, सहमत है। अगला सवाल है, स्कूल संकुल की परिकल्पना प्रथम स्थापित हुई? उत्तर, राजस्थान में। अगला सवाल है, अध्यापक का आचरण जरूरी है?
उत्तर आदर्श। अगला सवाल है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम है। उत्तर बिना बोझ के शिक्षण। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। उत्तर संघ के प्रति आस्था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है। उत्तर असमानता स्तर पर। अगला सवाल है, झूमिंग किस कृषि का प्रकार है। उत्तर स्थानांतरण कृषि का। अगला सवाल है कि दो अक्षांशों के बीच समयांतर है। उत्तर 4 मिनट का। अगला सवाल है, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है। उत्तर महाराष्ट्र का। अगला सवाल है, दूरी समय आलेख का ढाल क्या प्रदर्शित करता है। उत्तर चाल। अगला सवाल है, रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। उत्तर रीतियाँ। सॉरी ये नहीं, ये वाला है रीतियाँ, डी आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से सही शब्द चुने। उत्तर आदर्श। अगला सवाल है, कोई अच्छा अध्यापक बन सकता है। उत्तर वह जानता हो कि विद्यार्थियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। अगला सवाल है, अध्यापन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल्य है। उत्तर विद्यार्थियों को समझ में आना जो अध्यापक कह रहा है। अगला सवाल है, ज़्यादा तौर पे प्रभावी अध्यापन एक कार्य है। उत्तर जिनसे अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाए और वह उनको समझ में आए। अगला सवाल है, एक व्यवसाय की सफलता आधारित है। उत्तर कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर। अगला सवाल है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव को क्या कहा जाता है। उत्तर सामाजिक अधिगम। अगला सवाल है, म्यांमार इसका नया नाम है। उत्तर बर्मा। अगला सवाल है, चालुक्य का राजधानी शहर था। उत्तर बादामी। अगला सवाल है, भारत के मूल निवासी थे। उत्तर द्रविड़। अगला सवाल है, केसर मसाला बनाते वक्त पौधों का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं। उत्तर वर्तिकाग्र। अगला सवाल है, कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उज्जवल कहते हैं। उत्तर बिहार को। अगला सवाल है, किस देश में शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया गया है। उत्तर ग्रीक। अगला सवाल है, द्रोणाचार्य पुस्तक पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। उत्तर खेल में प्रशिक्षण। अगला सवाल है, हिपोफोबिया किस जानवर में होने वाली बीमारी है। उत्तर घोड़ा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है। उत्तर मंगल ग्रह को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन शहर में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। उत्तर कार्बेट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद अशोक की नीति में परिवर्तन आया। उत्तर कलिंग युद्ध। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन का क्वथनांक सबसे कम होता है। उत्तर गैसोलीन। अगला सवाल है, शरीर में डीएनए का क्या कार्य है। उत्तर अनुवांशिकता को नियंत्रित करना। अगला सवाल है, गरबा कहाँ का नृत्य है। उत्तर गुजरात लिखा हुआ है, गुजरात है, ठीक है, गुजरात का है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन गुजरात की राजधानी है। उत्तर गांधीनगर। अगला सवाल है,
फ्रांस की क्रांति ने किसे एक नया अर्थ दिया? उत्तर, राष्ट्र को। अगला सवाल है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? उत्तर, भूकंप से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? उत्तर, आकलन समिति। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? उत्तर, जीवी मालवंकर ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित मिसाइल के निर्माण से जुड़ा है? उत्तर, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? उत्तर, महावीर। अगला सवाल है, शास्त्रीय नृत्य कथकली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? उत्तर, केरला। अगला सवाल है, माप का पहला चरण क्या है? उत्तर, निर्णय लेना कि क्या मापना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्राय योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है? उत्तर, परीक्षण। अगला सवाल है, कुदर-चिर्डसन विधि का इस्तेमाल किसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? उत्तर, विश्वसनीयता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? उत्तर, सापेक्षिक घनत्व। अगला सवाल है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर, लोकसभा के अध्यक्ष। अगला सवाल है, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? उत्तर, बॉक्सिंग। अगला सवाल है, ग्रीस की राजधानी कहाँ है? उत्तर, एथेंस में। अगला सवाल है, सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था? उत्तर, छत्रपति शिवाजी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? उत्तर, बृहस्पति। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के संदेश देने की भाषा क्या थी? उत्तर, पाली। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना साम्राज्य है? उत्तर, सातवाहन। अगला सवाल है, बर्मा की राजधानी कहाँ है? उत्तर, रंगून में। अगला सवाल है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? उत्तर, ब्राजील में। अगला सवाल है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, सांगपो। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? उत्तर, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है? उत्तर, राज्यसभा का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है? उत्तर, करोरियलिस बल। अगला सवाल है, विकास अनवरत प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है? उत्तर, निरंतरता का सिद्धांत। अगला सवाल है, प्राथमिक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी है? उत्तर, बाल मनोविज्ञान। अगला सवाल है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया गया? उत्तर, पियाजे द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? उत्तर, किशोरावस्था में। अगला सवाल है, मस्तिष्क मापन का तात्पर्य है? उत्तर, बोधात्मकता को बढ़ाने की तकनीकी। अगला सवाल है, किसको अभिप्रेरित शिक्षण
का चिन्ह माना जाता है? उत्तर, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछे जाना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बेमेल छांटिए। उत्तर, त्रिपुरा। अगला सवाल है, छोटे बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में अभिभावकों को क्या भूमिका निभानी चाहिए? उत्तर, सकारात्मक। अगला सवाल है, शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षा का तबादला हो सकता है? उत्तर, यह सभी। अगला सवाल है, पढ़ने की असमर्थता है कि? उत्तर, पठन विकार। अगला सवाल है, भारत के उत्तरी मैदान के वृहद क्षेत्र में प्रसारित मृदा है? उत्तर, जलोढ़ मृदा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? उत्तर, सिलिकॉन। अगला सवाल है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? उत्तर, अकबर द्वारा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? उत्तर, लोथल। अगला सवाल है, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है? उत्तर, पृथ्वी तथा सूर्य। अगला सवाल है, लसिका किससे पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है? उत्तर, क्षुद्रांत्र। अगला सवाल है, मानव लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल है? उत्तर, 120 दिन। अगला सवाल है, पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? उत्तर, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर, जेनेवा में। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है? उत्तर, सिंगापुर। अगला सवाल है, इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायक होता है? उत्तर, गंबूसिया मछली। अगला सवाल है, निम्न में से अंडे देता है और बच्चे को सीधे नहीं जानता है? उत्तर, इचिडना। अगला सवाल है, ओंकारेश्वर योजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? उत्तर, नर्मदा नदी से। अगला सवाल है, कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? उत्तर, जहांगीर। अगला सवाल है, आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? उत्तर, बेकिंग सोडा। अगला सवाल है, क्रीमिया अब किसका भाग है? उत्तर, रूस का। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विधि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है? उत्तर, अवलोकन। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कुसुमायोजन का लक्षण नहीं है? उत्तर, सामैंगिक परिपक्वता। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? उत्तर, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। अगला सवाल है, कौन सा बहुत हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? उत्तर, राखीगढ़ी। अगला सवाल है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनाई गई? चोर नहीं, चार मीनार है, ठीक है। तो चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई? उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है? उत्तर, स्वयं से पहले सेवा। अगला सवाल है, एक लालटेन में तेल बत्ती में किसकी विशेषता के कारण चढ़ता है? उत्तर, पृष्ठीय तनाव। अगला सवाल है, मेटा भाषाई जागरूकता क्या है? उत्तर, भाषा के बारे में सोचने और
बात करने की क्षमता। अगला सवाल है, आविष्कार वर्तनी क्या है? उत्तर, बच्चों की वाक्पटुता को बढ़ाता है। अगला सवाल है, उच्च संदर्भ संस्कृतियाँ क्या हैं? उत्तर, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का नाम क्या है? उत्तर, गोल्डन गेट सेतु। अगला सवाल है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? उत्तर, तिरुचिरापल्ली। अगला सवाल है, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर, वशिष्ठ। अगला सवाल है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर, ब्राजील में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बेमेल की पहचान करें। उत्तर, त्रिपुरा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के परिणाम होता है? उत्तर, कोरियोलिस बल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तर, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशों में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से नहीं जुड़ती हैं? उत्तर, श्रीलंका। अगला सवाल है, बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे? उत्तर, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? उत्तर, अद्वैत का। अगला सवाल है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? उत्तर, फुटबॉल से। अगला सवाल है, हंसने वाली गैस है? उत्तर, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य देशों की कुल संख्या है? उत्तर, 193। अगला सवाल है, बच्चों को कैसे सिखाया जाता है? उत्तर, उन्हें कहानियां सुनाकर। अगला सवाल है, यदि कोई छात्र दिए गए प्रश्नों का उत्तर ना दे सके तो? उत्तर, शिक्षक को अन्य छात्रों को पूछना चाहिए। अगला सवाल है, छात्रों के लिए विद्यालय में शैक्षणिक प्रवास अनिवार्य है, क्यों? उत्तर, छात्रों को सीधे संपर्क से विभागीय ज्ञान मिलता है। उत्तर। अगला सवाल, छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए, क्यों? उत्तर, छात्रों ने पाठ को कितना समझा है ये जानने के लिए। अगला सवाल है, एक अच्छा शिक्षक है। उत्तर, अपनी आंखें वर्गखंड के सभी छात्रों पर रखेंगे। अगला सवाल है, आप एक कमज़ोर छात्र को कैसे पढ़ाएंगे? उत्तर, उन्हें अलग से समय देकर पढ़ाना चाहिए। अगला सवाल है, छात्रों के शिक्षण में नैतिक शिक्षण का क्या महत्व है? उत्तर, चरित्र के विकास के लिए नैतिक शिक्षण जरूरी है। अगला सवाल है, छात्रों के शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं इसलिए कि? उत्तर, छात्र इससे ज्ञान प्राप्त कर सके। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा घाटे की वित्त व्यवस्था का एक लक्षण है? उत्तर, सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेती है। अगला सवाल है, राज्यपाल का शासन अवधि कितने समय का होता है? उत्तर, 5 वर्ष। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा कहाँ स्थित है? उत्तर, अफ्रीका में। अगला सवाल है, गोबर गैस का मुख्य रूप से कौन सा घटक है? उत्तर, मीथेन। अगला सवाल है, निम्न में से सभी पौधे से उत्पन्न होने वाले उत्पाद है सिर्फ एक को छोड़कर? उत्तर, सिल्क। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? उत्तर, वसामय ऊतक। अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने
गति के नियम दिए थे? उत्तर आइंस्टाइन। अगला सवाल है, पसंदीदा आवाज़ों की अनुभूति है? उत्तर संगीत। अगला सवाल है, पंजाब में गेहूँ किस महीने में बोया जाता है? उत्तर अक्टूबर में। अगला सवाल है, पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण अंग है? उत्तर दृश्य कला। अगला सवाल है, मजाकिया गतिविधि है? उत्तर मुखौटा। अगला सवाल है, कितने साल के बच्चे सामान्य चित्र बनाने के लिए वृत्तों एवं रेखाओं को जोड़ना शुरू कर देते हैं? उत्तर 3 साल के। अगला सवाल है, प्राथमिक रंग कहलाते हैं? उत्तर उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, पदार्थ की अनुभूति कहलाता है? उत्तर बनावट। अगला सवाल है कि ढोल का संबंध किस राज्य से है? तो आपका उत्तर होगा पंजाब। अगला सवाल है, अवांत का अर्थ क्या है? उत्तर ढका हुआ। अगला सवाल है, भारत में प्रचलित तंत्री वाद्य यंत्रों को स्थूल रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आपको याद रखना है 4 भागों में। अगला सवाल है, चले धान काटे धनिया जल्दी चलना, यह कहाँ का प्रथा गीत है? उत्तर बिहार का। अगला सवाल है कि सृजनात्मक कला के रूप में समाहित किया गया है? उत्तर उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि दृश्य कला के मौखिक सिद्धांत है? उत्तर इनमें सभी। अगला सवाल है कि मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग आरंभ किया था? उत्तर पत्थर का। अगला सवाल है, पेंसिल बनता है? उत्तर ग्रेफाइट। अगला सवाल है, पेस्टल माध्यम का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? उत्तर लियोनार्डो दा विंसी। अगला सवाल है, अन्वेषण का मूलाधार है? उत्तर इनमें से सभी। अगला सवाल है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है? उत्तर इनमें सभी। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट विधि प्रस्तुत किया जाता है? उत्तर इकाई के अंत में। अगला सवाल है, बच्चों की शैली या कार्य की विधि को दिखने के लिए अभीष्ट कार्य को कहते हैं? उत्तर पोर्टफोलियो। अगला सवाल है, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है? सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है? उत्तर अनाज। अगला सवाल है, पेयजल का मुख्य साधन है? उत्तर इनमें से सभी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा घटक बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण है? उत्तर इनमें सभी। अगला सवाल है कि किस प्रकार का स्वास्थ्य जीवन में देखभाल एवं साझेदारी के संबंधों को आवर्त करता है? उत्तर शारीरिक स्वास्थ्य। अगला सवाल है, कारक जिसका प्रभाव नहीं पड़ता कि लोग स्वस्थ या अस्वस्थ है? उत्तर मातृभाषा। अगला सवाल है, व्यापक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का विचार कब आया? उत्तर 1940 ईस्वी में। अगला सवाल है, पर्यावरण का अंग है? उत्तर इनमें सभी। अगला सवाल है, मौलिक जरूरतों के अंतर्गत आता है? उत्तर ए एवं बी दोनों। अगला सवाल है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके? उत्तर एंटीबॉडीज। अगला सवाल है, स्वास्थ्य का आयाम है? उत्तर ये सभी। अगला सवाल है, पौष्टिक तत्व नहीं है? उत्तर आहार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो सुसाधक के रूप में शिक्षक को समझनी है? उत्तर विद्यार्थियों को मूल्यांकन करना।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली बैडमिंटन के खेल से जुड़ी है? उत्तर स्मैश। अगला सवाल है, शारीरिक शिक्षा के लाभ शामिल है? उत्तर इनमें सभी। अगला सवाल है, एंटीजन उपस्थित होते हैं? उत्तर कोशिका की सतह पर। अगला सवाल है, कार्य शिक्षा के माध्यम से जानकारी मिलती है? उत्तर इनमें से सभी। अगला सवाल है, वुड शिक्षा डिस्पैच की व्यवस्था कब किया गया? उत्तर 1854 ईस्वी में। अगला सवाल है, एथलेटिक्स शब्द का संबंध है? उत्तर प्रतियोगिता से। अगला सवाल है, मार्च पास्ट का संबंध है? उत्तर परेड से। अगला सवाल है, इनमें से कौन पाठ्य योजना के चरण हैं? उत्तर उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, अनुकरण के द्वारा अधिगम का संबंध किस विधि से है? उत्तर निरूपण विधि से। अगला सवाल है, रोजमर्रा का शाब्दिक अर्थ है? उत्तर रोज का काम। अगला सवाल है, मौलिक मुद्राएं है? उत्तर उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वस्थ आदत है? उत्तर समयनिष्ठ। अगला सवाल है, मेरुदंड का एक तिरछा विचलन है? उत्तर पार्श्व वक्रता। अगला सवाल है, टीकाकरण कितने समय में किया जाता है? उत्तर प्रतिवर्ष। अगला सवाल है, अच्छी नागरिकता किन विषय वस्तुओं पर आधारित है? उत्तर उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, परिवार के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भोजन का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर पौधे एवं जानवर। अगला सवाल है, अधिक तकनीक रूप से कहे तो स्वस्थता कितने घटकों को धारण करती है? उत्तर 5। अगला सवाल है, योग के कितने चरण हैं? उत्तर 8। अगला सवाल है, कक्षाओं की दीवारों पर किस प्रकार के रंग होने चाहिए? उत्तर चटकीले। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम का प्रकार नहीं है? उत्तर शवासन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन भुजंगासन और शलभासन का संयोजक है? उत्तर धनुरासन। अगला सवाल है कि शारीरिक शिक्षा पाठ मूलभूत गतिविधि है? तो उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, कारक जो आंतरिक गतिविधियों को संचालित नहीं करता है? उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों की शारीरिक सेहत को प्रभावित करता है? उत्तर मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से शरीर बनाने में मदद करने वाला पोषक तत्व है? उत्तर प्रोटीन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? उत्तर कुकुर खांसी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भोजन का मुख्य साधन स्रोत क्या है? उत्तर पौधे एवं जानवर। मैंने अभी पूछा था, यानी जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो मैंने आपको पहले बोला है कि वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उनको तो याद ही करना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक है? संक्रामक नहीं है? उत्तर मधुमेह। अगला सवाल है, अभीष्ट स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या अनिवार्य है? उत्तर संतुलित जीवनचर्या। अगला सवाल है, किस प्रकार का स्वास्थ्य
जीवन में देखभाल एवं साझेदारी के संबंधों को आवर्त करता है। उत्तर मानसिक स्वास्थ्य। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य आदत है? उत्तर समयनिष्ठ। अगला सवाल है, मौलिक मुद्राएं है? उत्तर उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, मेरुदंड का एक तिरछा विचलन है? उत्तर पार्श्व वक्रता। अगला सवाल है, अच्छी नागरिकता किन विषय वस्तुओं पर आधारित है? उत्तर उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, योजना पद्धति एक ऐसी समस्यात्मक क्रिया है जो प्राकृतिक वातावरण में पूर्ण की जाती है, ऐसा किसने कहा? उत्तर किलपैट्रिक ने। अगला सवाल है, शारीरिक गतिविधि है? उत्तर खेल। अगला सवाल है, एंटीजेन उपस्थित होते हैं? उत्तर कोशिका की सतह पर। अगला सवाल है, बीसीजी का टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है? उत्तर तपेदिक। अगला सवाल है, पॉपी के पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त किया जाता है? उत्तर कच्चे संपुटों का लेटेक्स। अगला सवाल है, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है? उत्तर अनाज। अगला सवाल है, सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है? उत्तर विटामिन। अगला सवाल है, पॉलीथीन बैग जलाने से कौन सी गैस निकलती है? उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, कक्षा के लिए आवश्यक है? उत्तर इनमें सभी। अगला सवाल है, एक प्रेरित शिक्षक में गुण होते हैं? उत्तर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। अगला सवाल है, मोटम धातु का अर्थ क्या है? उत्तर उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, बाह्य प्रेरणा को कहते हैं? उत्तर नकारात्मक प्रेरणा। अगला सवाल है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के मोटम धातु से। अगला सवाल है, सहानुभूति का महत्व है? उत्तर दोनों। अगला सवाल है, बालक में स्पर्धा को प्रोत्साहित देना है? उत्तर क्रोध को बढ़ावा। अगला सवाल है, सहानुभूति का मुख्य अर्थ है? उत्तर समय की उत्पत्ति। अगला सवाल है, सहानुभूति में निहित होती है? उत्तर क्रिया व अभिक्रिया। अगला सवाल है, बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है, यह है सकारात्मक प्रेरणा। अगला सवाल है, फ्राइड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? उत्तर काम प्रवृत्ति पर। अगला सवाल है, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर अभिप्रेरणा, अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा। अगला सवाल है, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है वह है क्या? अर्जित प्रेरक। अगला सवाल है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है? उत्तर मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। तो दोस्तों, आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।